बच्चे तक की सब्सिडी देती है। ऐसे हमने जो नीलोखड़ी ब्लॉक में 62 कृषि यंत्र मंगवाए हैं जिनका आज फिजिकल वेरिफिकेशन हो रहा है। आपके हाथ में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और अब 10-15 दिन के अंदर जैसे भी इनके खाते में पैसे डाल दिए जाएंगे, सीधे इनके खाते में पैसे। हाँ, सब्सिडी के। तो जैसे कोई इम्प्लीमेंट्स है 4 लाख का, जी, तो उसको ज़्यादा 1,05,000। नहीं नहीं सर, वो कैटेगरी डिसाइड कर रखी है किस इम्प्लीमेंट पे कितनी है। ऐसे भी इम्प्लीमेंट है जिस पर 6 लाख तक की सब्सिडी है। जो बेल बनाने वाला, गांठ बनाने वाला है, उसको 6 लाख तक की सब्सिडी है, तो उनको 12-13 लाख का आता है। हाँ, वो गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, रेट डिसाइड कर रखा है कितना सब्सिडी देंगे, 50% या वो सब्सिडी का अमाउंट विच एवरेज लेस, तो इस पे 1,05,000 सब्सिडी है। बैलर मशीन खरीदी है जी मैंने, और सरकार ने मेरे को 7.5 लाख रुपये सब्सिडी दी है जी उस पर। और हम इस बात से बहुत खुश हैं कि हमारे को रोजगार करने के लिए सरकार ने अनुदान दिया है जी। मेंटेन करते हैं आप, उसका फायदा ये है कि उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी दवाई ने काम किया, किस वैरायटी ने काम किया, अच्छा किया या बुरा किया। अगले सीजन के लिए, अगले साल के लिए जो आप प्लानिंग करोगे उसके अंदर वो काम आएगा। ये चीजें आप नोट कर लेना। ये बात तैयार करनी पड़ती है तो आप लोगों को भी एग्रीकल्चर प्लानिंग तैयार करनी पड़ेगी। अगर इसको बिजनेस के रूप में लेना है और अपनी आमदनी को 3-4 गुना 5 गुना अगर बढ़ाना है तो उसके लिए सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव बनाओ कि आपको करना क्या है, आपको चाहिए क्या। उसके बाद इंफॉर्मेशन लो आप मार्केट से, आजू बाजू से, कि भाई इसके लिए। और उसके बाद देखो कि आपकी जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में आपको बता दूं कि जो दूसरे देश हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया है, चाहे कोई और भी है, वो एग्रीकल्चर एक नॉर्मल खेती नहीं है, वो बिजनेस है। और बिजनेस के थ्रू आप बिजनेस के तहत अगर इसको लेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आपका जो आमदनी है वो 4 गुना तक भी हो जाएगा। अब मैं मैक्सिमम तो प्रॉफिट हो और मिनिमम हमारी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन जाए, यानी कि जो खेती कर रहे हैं खर्चा कम हो जाए, फायदा ज्यादा हो जाएगा। तो यही। नमस्कार जी सभी को। हाँ जी, आज का जो प्रोग्राम है यह कृषि विभाग की तरफ से जिला स्तरीय बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ और इनाम के रूप में हमें भी एक स्प्रे टैंक प्राप्त हुआ। बहुत अच्छा ज्ञान दिया, स्कीमों के बारे में बताया। सभी महकमों के वैज्ञानिक थे और हमारे विधायक जी ने बहुत ज्यादा मान सम्मान किया। और ऐसे प्रोग्राम में सब होना चाहिए, ये कृषि को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा है। और हम जैसे जो ऐसे छोटे किसान हैं और सभी को इसमें सम्मानित किया गया। अभी प्रोग्राम में अभी भी चल रहा है, विधायक जी भी अपने विचार रखेंगे। और सभी को आप सबको भी धन्यवाद, आप जैसे मित्रों को भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज दिवस 2023 के तहत ये जिला स्तर का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि माननीय विधायक साहब होंगे। इस कार्यक्रम में कृषि विभाग के अलावा विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं जो अपनी स्कीमों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराएंगे। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा जो CRM क्रॉप रिजर्व मैनेजमेंट जो स्कीम चलाई गई है उसके में भी कृषि यंत्रों की भौतिक स्थापन किया जा रहा है। और जिन लोगों ने CRM स्कीम में आवेदन किए थे उनको भौतिक स्थापन करके उनके खाते में जो DBT के तहत अनुदान की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। चलो आप देव मास्टर जी को देव। जो हमारा देश है वो खेती पर निर्भर है। मैं इसमें किसान भाइयों का और मजदूर भाइयों का धन्यवाद करता हूं कि ये हमें पेट भरकर अन्न दे रहे हैं। तो इसमें आज जो सुविधा है सारी कौशिक साहब थे यहाँ, उन्होंने बता दी। फिर हमारे DDA साहब हैं, उन्होंने विस्तार से बता दिया भी हम किस तरह खेती करें और किस तरह किसानों को राहत देकर, उनको यंत्र देकर खेती के लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा खेती में जो उपज है उसको दोगुनी कर दी जाए। और मेरा तो ऐसा लग रहा है जो आज इन्होंने कहा और ये यंत्र देखकर कि हमें खेत को बाना ही नहीं पड़ता है, उसी टाइम फन्ने खड़े में
बीज भी और खाद भी इकट्ठा ऐसे ही अंतर आ गए हैं, उसमें तो मेरा ख्याल 4-5 गुनी अब फसल होए करेगी। तो सारा विस्तार से बता रहे हैं। आज जो हमारा फोकस जो है खेती पे ही है, माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी हम किसानों को किस तरह लाभ दे सके, वो 24 घंटे इनकी सेवा में ही ला रहे, सेवा में ही खड़े हैं।